तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में ADF एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों बाद अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे, जो कि व्हेन वेयर एंड हाउ फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। और आप लोगों का मैं ये जानकारी दे दूं कि कल से रोज़ाना क्लास चलेगी और आप लोगों को शेड्यूल बता दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलेगी। तो आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हेन वेयर हाउ। ये देखिए दो, व्हेन वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब कब, वेयर कब कहाँ, एंड और हाउ कैसे, कहाँ कब कहाँ और कैसे। चलिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। मोस्ट पीपल कंसिडर हिस्ट्री एंड द पास्ट टू बी द सेम थिंग। मोस्ट पीपल कंसिडर हिस्ट्री एंड द पास्ट टू बी द सेम थिंग। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये कंसिडर करते हैं कि हिस्ट्री जो इतिहास है और जो बीता हुआ है, जो पास्ट है, वो सेम है, तो एक ही चीज़ है। दिस इज़ नॉट द केस। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप लोगों को लगता होगा कि इतिहास, हिस्ट्री और पास्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है। द पास्ट रेफर्स टू द सोसाइटीज़ एंड द पीपल ऑफ अर्लियर टाइम। जो पास्ट है वो सोसाइटीज़, जो पास्ट की सोसाइटी हैं, उनसे रेफर करता है। एंड पीपल ऑफ अर्लियर टाइम, जो जो प्राचीन काल के जो लोग थे, उनसे रेफर करता है। एंड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस देयर एंड देन। जो इवेंट्स हुए थे उस टाइम पे इवेंट हुए थे और कहाँ हुए थे। प्लेस टुक प्लेस देयर एंड देन, वहाँ हुए थे और नहीं हुए थे, ये रेफर करता है। हिस्ट्री डिस्क्राइब्स, और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री डिस्क्राइब्स आवर अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट, स्टडी एंड एक्सप्लेन द पास्ट। हिस्ट्री जो है हमारे अटेम्प्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जो हिस्ट्री इतिहास वह है, स्क्रैप अटेम्प्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इन्वेस्टिगेट यानी जैसे कि हम लोगों ने गड्ढा खोदा और डिग किया अर्थ को, तो उसमें से एक और चीज़ निकली, प्राचीन चीज़ निकली। तो ये अटैम्प्ट हो गया कि उस पर स्टडी की गई और ये पाया गया कि उस टाइम का था और ये उस टाइम का था। ऐसे ही अटैम्प्ट किए गए, इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जितने ही अटैम्प्ट होंगे, वैसे ही हिस्ट्री और बताती जाएगी। हम हिस्ट्री वो इतिहास के बारे में। स्टडी एंड एक्सप्लेन द पास्ट, जो पढ़ाती है और पास्ट यानी तो भूत को हमें समझाती है। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट इज फिक्स्ड इन टाइम। जो पास्ट में हुआ है, जो भूतकाल में हो चुका है, वो फिक्स्ड रहता है। पास्ट मतलब फिक्स्ड रहता है, जो हो चुका है। एंड कैन नॉट बी चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा, हिस्ट्री हाउएवर चेंजेस रेगुलरली। हिस्ट्री लेकिन चेंज हो जाएगी। जो इतिहास है वो चेंज होता रहेगा। वो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, हम बताया ना था, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हिस्ट्री हमेशा चेंज होती रहती है। हिस्ट्री हैज़ बीन ए परस्यूट कॉमन टू ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़। जो हिस्ट्री है, परस्यूट मतलब एन, ये देखो तो एन एक्ट ऑफ फॉलोइंग और सर्चिंग फॉर समवन और थिंग। जो एक्ट हुए थे उस टाइम पे, एक्ट ऑफ फॉलोइंग और सर्चिंग खोजे गए थे। हिस्ट्री हैज़ बीन परस्यूड, हिस्ट्री में खोजे गए कॉमन टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी, जो ऑल हमारे ह्यूमन सोसाइटी से कॉमन है। ईच पासिंग जनरेशन एड्स इट्स ऑन इनपुट वाइल रीइंटरप्रेटिंग द पास्ट। जो जनरेशन होती जा रही है, वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री में ऐड करती जा रही है, उनसे उसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू
री इंटरप्रेटिंग, दोबारा लिखने से। जैसे हमारे वो वेद हैं और पुराण हैं, वो दोबारा लिखते जा रहे हैं, और पहले जो ऐसा नहीं होगा नहीं कि कुछ गलती हो, और उन्हीं गलती को सुधारा है हम लोगों ने। जो नई जनरेशन आई है उन्हीं को सुधार के फिर से लिखा है हम लोगों ने। इट गिव्स अस ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो इतिहास है हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है। वाई अंडरस्टैंडिंग वेयर वी हैव कम फ्रॉम। वाई अंडरस्टैंडिंग, इससे समझने से वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कहाँ से हम आए हैं। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हु वी आर। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हु वी आर, कि हम कौन हैं। हिस्ट्री से हम ये समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कहाँ से हम आए हैं और कौन है हम लोग। हिस्टोरियन इजिप्ट टेलर, जो हिस्टोरियन थे वो इजिप्ट टेलर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट हिस्ट्री को इस तरह डिक्लेयर किया है कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट ए कैटलॉग ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री कैटलॉग नहीं है, इवेंट्स का कैटलॉग नहीं है। कैटलॉग मतलब होता है कि एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स इन दी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जैसे ABCD होती है, उस ऑर्डर में नहीं है ये हिस्ट्री। ABCD के ऑर्डर में नहीं है हिस्ट्री। इवेंट्स, जैसे जो इवेंट हुए अभी आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पुट इन दी राइट ऑर्डर, जो राइट ऑर्डर में लिखे जाते हैं उस तरह नहीं है हिस्ट्री। लाइक रेलवे टाइम टेबल जो होता है, पहले इतने बजे आएगी, ये इतने बजे आएगी, तो इस तरह नहीं है हिस्ट्री। दिस इज़ ए मॉडर्न वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रूट ऑफ द वर्ड हिस्ट्री इटसेल्फ। ये मॉडर्न वे है, जो मॉडर्न वे होता है कि एक्सप्रेसिंग, मॉडर्न वे में एशियंट हिस्ट्री, फिर मॉडर्न वे मतलब क्या है, एंशियंट हिस्ट्री। पहले तो एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ऑफ एक्सपेंसिव रूट ऑफ वर्ड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीन अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। थिंक ऑफ ए सिचुएशन, एक सिचुएशन के बारे में सोचिए। व्हेन यू आर टॉट अबाउट द मुगल एम्पायर आफ्टर द रिवॉल्ट, क्या हमने मुगल एम्पायर आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में पढ़ा था? नहीं। एंड देयर आफ्टर अबाउट दी महाजनपदास, और उसके बाद महाजनपदास में पढ़ा था। एंड द इंडस वैली, और उसके बाद इंडस वैली। एंड एट द लास्ट अबाउट द अर्ली ह्यूमन के बारे में पढ़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। सही ऑर्डर ये होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ग्रास्प द इवेंट, क्या ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है इवेंट्स को होल्ड करना? द आंसर इज नेगेटिव आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एज ए साइंस इज ए chronological arrangement of events that have occurred in the past। हिस्ट्री जो है साइंस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है ऑफ इवेंट्स का। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट मतलब जैसे हिस्ट्री को अरेंज किया गया है, हिस्ट्री को साइंस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को अरेंज किया गया है ऑफ इवेंट्स से that have occurred in the past, जो पास्ट में हुए थे। फर्स्ट वी स्टडी द अर्ली, ये नहीं है, ये है
सही ऑर्डर ये है। फर्स्ट वी स्टडी दी अर्ली वुमन, सही बात है कि हम लोगों ने अर्ली वुमन के बारे में पहले पढ़ा था। देन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था जो कि हमारी पहली संस्था थी हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर महाजनपदास, फिर हमारा भारत महाजनपदास में 16 महाजनपदास में बट गया। दी मुगल एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर में के बारे में पढ़ा। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर जो रिवॉल्ट हुआ, फिर मैं वो 18 जब मुगल वो अंग्रेज आए तब वो दी रिवॉल्ट ऑफ 1867 के बारे में पढ़ा एंड सो ऑन आगे। क्रोनोलॉजी इज दस वाइटल टू दी हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी इज दस वाइटल टू दी हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी जो है इवेंट्स का एक अरेंजमेंट है। इस तरह हिस्ट्री एक अरेंजमेंट है इवेंट्स का। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही क्लास रोज़ाना देखिए और मैं आपको कल शेड्यूल बता दूंगा। कल मैं वैसे बोर्ड पे बता दूंगा। और आज की क्लास यहीं तक, और कल हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज की क्लास यहीं तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।